चलिए बाबू देखिए, आज हम लोग क्वेश्चन कौन सा देखेंगे लोग? क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। नहीं और बोले नहीं, 9 बोलो 9। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 से लेकर 8 तक क्लियर कर चुके हैं। क्लियर कर लिए हैं। तो क्वेश्चन बैंक का अथी रखी है, ऑब्जेक्टिव रखी है, सब्जेक्टिव देखिए। अभी हम लोग सब्जेक्टिव तैयारी कर रहे हैं लोग। तो ये जो हाइट एंड डिस्टेंस था हम लोग 1 से लेकर 8 तक क्लियर कर लिए हैं। किसी को प्रॉब्लम नहीं है? बनाए हो तुम लोग? बोल नहीं रहा, झूठ बोल रहा। कौन नहीं बनाया है? 8 नंबर तक बनाए हो, 9 नंबर तो बताएंगे अब। 8 नंबर तक बनाए हो, जाकर क्लियर किए हो? हैं? कर लिए हो? झूठ बोलो तुम लोग। रुको, तुम लोग का मार के चिरकी उखाड़ दूंगा। तो चिरकी है नहीं, तुम तो टकला हुआ है ना। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 9 हम पढ़ के बताते हैं, आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री का है। यानी कि एक मीनार के पाद बिंदु, तो मीनार का पाद बिंदु यानी कि 2 तरह से होता है ना, यानी एक शिखर होता है बिंदु, एक पाद बिंदु होता है। हमने ये मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया है कि जो पाद होता है वो ऊपर होता है। नहीं। हम जाने कि सुतल बड़ल हो, देखो बकुआ के देखो, बकुआइल बड़ो। पाद माने ऊपर और शिखर माने नीचे। शिखर माने ऊपर। अच्छा, शिखर माने ऊपर, जहाँ पर चोटी है जब बानी निशन हो, देखिए लटके ना के बानी निशन, तो वो हो तार कौन चीज? शिखर। अब पैरवा में हिल वाला पहले हिल वाला, तो वो हाई हिल हो। हाई हिल देखो, एक पता बा हाई हिल। जब पहले तो खटर खटर चलेला, खट खट करेला, खड़ा होनी है। तो कहने का अर्थात पाद बिंदु से, यानी मीनार का एक कोई पाद बिंदु, तो मान लीजिए कि हम सपोज दैट कि इसको हम खड़ा कर जब कर रहे हैं, तो एक मीनार की ऊंचाई लंबा दिख रहा है ना, तो इसका ऊपर वाला शिखर यानी कि उसका ढक्कन हो जाएगा, उसका पाद यानी कि उसका नीचे वाला स्तर हो जाएगा ना। तो वही चीज कहा है कि मीनार के एक पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री का है? 30 डिग्री का है। और कह रहे भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई दी हुई है 50 मीटर और भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। तो अब के आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। और क्या कर रहे हैं, यानी कि एगो भवन है, एगो क्या है? मीनार है। तो भवन का जो शिखरवा है जाके सीधे कहाँ पे मिल रहा है? मीनार के पाद बिंदु पे मिल रहा है। आज जो मीनार का शिखर है वो भवन के पाद बिंदु से मिल रहा है जाकर, और एक कोण बना रहा है। तो मान लीजिए सबसे पहले हम तो क्या कर रहे हैं, एक इस मीनार को खड़ा कर दिए। खड़ा कर दिए जी। इसकी ऊंचाई कितना दी हुई है? 50 मीटर दिया हुआ है। तब मीनार का है क्या हो गया? पाद बिंदु हो गया। और शिखर क्या हो गया? ये हो गया, हुआ ना। तो एगो और कोनो एक साथे क्या करो भौजी? भवन खड़ा करो। ठीक बा, भवन खड़ा हो गए। अब क्वेश्चन में कहता बाबू कि भवन का जो शिखर बा, देखो भवन है क्या बाबू? मीनार है ना। तो देखो भवन के शिखर यही ना है। तो कह रहा है क्वेश्चन में यहाँ पे कि एक मीनार के पाद बिंदु, यानी मीनार की पाद बिंदु, ठीक है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि हेकरा बीच में एगो कोण बनता ना बेटा, भाग गल होने टेढ़ हो गया ना। हो तकिया कहाँ रख ले बोलो? तो इसको हम इससे मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे ना। तो भाई भूमि के एगो आधारवाद नीचे बनेगा ना, ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? तो बना दिए। तो इसका जो कोण बन रहा है कितना डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का बन रहा है। लग रहा है जग गई है, सोई थी उस टाइम से। अब देखो क्या कह रहा है, और भवन के पाद बिंदु, तो भवन के ने बाबू? भवन नीचे ना, ये बा लेफ्ट साइड में बा, सुत गई देखी भवन है। तो पाद बिंदु थोड़ी पूछने भवन किधर है?
तो भवन लेफ्ट साइड में है, मीनार किस साइड में है? राइट साइड में, राइट साइड में है। तो भवन का जो पाद बिंदु है नीचे है, मीनार का शिखर जो है ऊपर है। अब इसका जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का। 60 डिग्री का बन रहा है। तो कह रहा है क्वेश्चन कि भवन की क्या ज्ञात करे? ऊंचाई ज्ञात करे। बताइए, बन नहीं जाएगा जी? ज्यादा टफ है। क्वेश्चन समझ गए हैं? तो जब क्वेश्चन समझ गए तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर डालेंगे। कितना नंबर है? तो 9 नंबर है ना जी? हम जानते हैं कि एक्सरसाइज 9.1 है, हाइट एंड डिस्टेंस है। अब हम देख रहे हैं कि मीनार नामकरण कर दे जी। किधर से ए माने, किधर से बी माने? बताइए। इधर से शुरू करते हैं, ए बी सी डी, दैट्स क्लियर। इसके अलावा कुछ नहीं। तो चलिए हम देख रहे हैं कि ए बी हमारा क्या है? मीनार है ना जी? मीनार की ऊंचाई है। तो मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर कितना बाबू? 50 मीटर। ठीक बा। वही तिया भवन के ऊंचाई का मानल जाए? भवन के ऊंचाई सीडी कह सके निशान, एच मीटर कह सके निशान, वो आ कोण जोन बी के वैल्यू बा उ 60 डिग्री देले बा। आ कोण सी मेचा से बाबू, मेचा से सॉरी बी के वैल्यू 30 डिग्री बा, आ सी के वैल्यू कितना बा? 60 डिग्री बा। ठीक बा। ये तो तारा लोग के क्वेश्चन में दे दिल बा। इतना तो बुझा गए। अब देखो, अब हम इनके समकोण त्रिभुज ले समझुकी। समकोण त्रिभुज बताइए तो किस साइड वाला? इस साइड मीनार को लिया जाए, यानी मीनार वाला समकोण ले रहा है। ए बी सी में, ए बी सी में जब लिए तो बताइए कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 60 डिग्री का। तो हल देले बाबू है, हई न पूछ रहा है। तो किसके फॉर्मूला में लंब और आधार आता है? 10 में आता है। या उसी को उल्टा कह सकते हैं, हई बटा हई, तो कट हो जाता है, होता है ना। चलिए, तो हम 10 का फॉर्मूला लगा देंगे। कितना डिग्री वाला? 60 डिग्री बराबर P बटा H, P बटा B होता है ना जी। तो बताइए 10 में आपका P कौन सा होगा? उसमें त्रिभुज ABC, ABC में AB आपका क्या हो जाएगा? P हो जाएगा, यानी लंब हो जाएगा। B आपका आधार कौन होगा? BC कौन है? नहीं आवा वहीं मत जा। तो 10 60 डिग्री के वैल्यू कितना हो? वाह, लगता जी अब याद हो गई बा। ए बी के वैल्यू कितना? 50। अब बेटा बीसी के वैल्यू कितना? बीसी तो बीसी रह दो। अब तिरछा तिरछी ओसियर प्रताप और राणा प्रताप वाला हाल। ई उनकरा घर में घुसलन, ई उनकरा घर में घुस गइलन। ठीक बा। तो ई हो गइल बीसी बराबर 50 बटा √3 कह सके सन हो, यानी कि बीसी आ गइल एकरा जगह पे आ √3 चढ़ गइल एकरा जगह पे आ गइल कि ना हो। तो हम यही जो एकरा के हर परमीकरण कर दे कि समीकरण मान दे? हर पर में। तो लिखाई चूंकि हर परिमेयकरण करने पर। ठीक है। तो कहने का अर्थात हम हर का परिमेयकरण क्यों करते हैं जी? क्योंकि रूट को हटाने के लिए। तो देखिए, तो BC बराबर 50 बटा √3 गुणे √3 बटा √3, यही होता है जी। यानी वही अंकवा को 2 बार सेम टू सेम लिखना। अगर प्लस में रहता तो हमारा माइनस में होता, और माइनस में होता तो प्लस में होता। तो इसको बताइए हम BC बराबर कितना लिख सकते हैं जी? 50 में √3 से गुणा करेंगे तो 50। अच्छा, चलिए बाबू देखिए, तब ऊपर देखिए लो। अब कह रहा है कि BC बराबर 50 में √3 से गुणा करेंगे तो 50। अब बाटा √3 में √3 से गुणा करेंगे कितना? 3 होगा। होगा कि नहीं होगा जी? होगा। ई मीटर हो गया, समीकरण 1 होगी। एगो टेंशन होगा। अब पुनः कह रहा है किसका?
त्रिभुज BC हाँ DCB समकोण त्रिभुज DCB समकोण त्रिभुज DCB में कितना डिग्री के बाबू? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री बराबर इहो P बटे B होखेला। तो P के वैल्यू के नाम का बा? H बा CD कह सके नहीं सर। आ B के वैल्यू बा BC बा। तो 30 डिग्री के वैल्यू 1/2 कहते रहो। बकवाइल बड़ा ना रोज ना तू नहीं तरह के बा। CD के वैल्यू कितना मान लो बनी बेटा? तो H हो गई बटा BC के। BC का वैल्यू देखा है आइल बनू रखे के चावल तो बाबू रख सकेला लो आ ना तो रहे दो BC। अब का करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो बताओ तो BC बराबर कितना हो जाए? H√3 हो जाए। समीकरण 2 हो जाए। अब हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 को हल करने पर यानी कि LHS समान है नहीं? BC और BC नहीं है। तो LHS जब समान होता है तो RHS और RHS को दोनों को आपस में बराबर कर दिया जाता है। बात आ रहा है कुछ समझ में? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पे BC है, यहाँ पर भी BC है। तो दोनों ये बराबर के पहले तो LHS है ना है और फिर ये बराबर को उस पार है तो RHS है ना है। तो LHS RHS तो LHS बराबर तो RHS को बराबर किया जाए तो समीकरण लिख दिया जा रहा है समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से क्या किया जाएगा जी? यानी हल किया जाएगा तो 50√3 अब बटा 3 बराबर कितना है जी? H√3 बटा 1 मानेंगे लो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो देखिए तो कितना हो जाएगा? 50 यानी कि 3H√3 हो जाएगा। 3√H3 ठीक है बराबर 50√3 हो जाएगा। ये गुणा ना उधर जाएगा तो इसलिए H बराबर 50√3 बटा 3√3 लिख सकते हैं जी। 3√3 लिख सकते हैं ना क्योंकि है देखिए इसको हटा दीजिए इधर 3 लिख देते इधर H लिख देते तो ऐसा नहीं होता। H यहीं पर हो गया इधर आ गया। आ रहा है समझ में? तो इसी चीज को ऐसे लिखे हैं वही लिखा था यहाँ पे 3 माने पूरा लिखिए 3√3 इंटू H यही ना है। ऐसा गुणा इसमें हम H निकाल दिए तो है दोनों नीचे आ गया भाग में √3 कट गया। नहीं दिख रहा बस ये नीचे वाला ही है। वेट रुकिएगा लो। तो अब देखिए तो यानी कि हम यहाँ से क्या किए हैं कि दोनों चीज को आपस में बराबर किए हुए हैं। तो 50√3 बटा 3 बराबर H√3 ये ना जी या √3H कह सकते हैं इसको कह सकते हैं। चलिए देखिए क्या कर दे रहे हैं इसको हम सीधा लिख दे रहे हैं √3H और √3H में 3 से गुणा करेंगे तो 3√3 हो जाएगा जी। अब बराबर 50√3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये गुणा में है 3√3 गुणा में है बराबर को उस पर जाएगा तो भाग में तो √3 कट गया क्या बचा H बराबर बताइए तो 50 H बराबर 50/3 √3 कैसे 3 न केवल बचा है तो मीटर। इसी को जब हम लोग फैक्टर करेंगे तो 16.16 2/3 देखिए तो 16 50 50/3 देखिए तो आपका आया हुआ है इतना मीटर ऊंचाई। अतः लिखा जाएगा कि भवन की जो ऊंचाई होगा 16.2/3 होगा आंसर। कहीं कहीं पर 50/3 देगा आपका आंसर। बताइए यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत है आपको? ना सर। यानी कि क्या कहा था मीनार का एक शिखर भवन के पाद बिंदु से क्या हो रहा है 60 डिग्री का कोण बना रहा है तथा भवन के शिखर मीनार के पाद बिंदु से 30 डिग्री का कोण बना रहा है जो कि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर दिया था। तो कह रहा है भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। किसी भी क्वेश्चन को हल करने से पहले क्या किया जाता है क्वेश्चन को पढ़ लिया जाता है, पढ़ने के बाद उसको समझा जाता है। तो हमने बता दिया यही ना क्वेश्चन कर रहा था जो हमने बताया भी आपको। उसके बाद से जो जो दिया है वो हमने लिख दिया। मीनार की ऊंचाई AB बराबर 50 मीटर,
भवन की ऊंचाई CD बराबर h मीटर। फिर कह रहा है कि कोण B बराबर 30 डिग्री, कोण C बराबर 60 डिग्री। अब हमने समकोण त्रिभुज इसको लिया मीनार वाला ABC। जब ABC लिया तो देखा कि मीनार की ऊंचाई दी हुई है, आधार उसका नहीं दिया हुआ है। तो देखिए तो tan 60 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पे। तो tan 60 लिए, tan ही क्यों लिए हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि लंब बटा आधार tan के फॉर्मूला में आता है, इसलिए हम tan का कंडीशन लगाए हैं 60 डिग्री वाला। तो AB बटा BC यानी कि लंब बटा आधार, तो लंब का नाम है AB, आधार का नाम क्या है BC, तो हमने BC रख दिया। अब जब हम tan 60 डिग्री का वैल्यू देखें तो √3 होता है। √3 रख कर क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो BC बराबर 50 बट्टा √3 आया। हम √3 का क्या किए हैं, हर का परिमीकरण कर दिए हैं। जब हर का परिमीकरण कर रहे हैं तो 50 बट्टा √3 गुणे √3 बट्टा √3। जब 50 में √3 से गुणा किए तो कितना आया 50 √3 अब बटा √3 में √3 से गुणा करने पर केवल 3 होता है। मीटर हमने लिखकर समीकरण 1 मान लिया। पुनः समकोण त्रिभुज भवन साइड वाला लिया, तो भवन साइड वाला क्या था DCB। तो समकोण त्रिभुज DCB में tan 30 डिग्री का वैल्यू लेके P बटा B कर दिया। तो P का नाम हुआ CD और बटा B आधार का नाम हुआ क्या चीज BC। तो हमने tan 60 का तो वैल्यू रख दिया था। जैसे ही देखे कि यहाँ पे क्या आ रहा है tan 30 डिग्री आ रहा है, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है बराबर CD का वैल्यू हमने क्या माना था, देखिए तो H माने थे, तो H रखेंगे उसके जगह पे। अब बटा BC का वैल्यू तो नहीं निकला था, अगर रखना चाहेंगे तो आप यहाँ पर रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि समीकरण 1 में देखिए BC का वैल्यू आया हुआ है, तो BC का वैल्यू आ गया, रख सकते हैं। लेकिन हमने नहीं रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, BC बराबर H√3, समीकरण 2 मान लिए। समीकरण 2 और 1 का LHS देख रहे हैं, यानी कि BC और BC दोनों इक्वल है, तो LHS जब बराबर होता है तो RHS भी बराबर कर दिया जाता है। तो इसलिए इसको और इसको हम आपस में बराबर किए हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई जब किए तो 50 √3 में 1 से तो 50 √3 और √3 H में 3 से गुणा किए तो 3 गुणे √3 H बराबर उतना हो गया। अब इसके बीच में सब H निकालना है, तो ये गुणा में है, बराबर के उस पर जाएगा तो भाग में, तो 50 √3 बटा 3 √3, तो √3 कट गया, बचा कितना 50 बटा 3। 50 बटा 3 को हम लोग जब डिवाइड किए तो 16.2 बटा 3 के रूप में आपका क्वेश्चन का आंसर प्राप्त हुआ। एनी प्रॉब्लम? समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते हैं? समझ सकते हैं। हेलो नहीं, इतना बताए कह दिन वही समझ सकते। तो कोनो दिक्कत है, डाउट है? नहीं डाउट है तो आप चलिए इस चीज को नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट टाइम